हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे साथ जो जुड़ी है ये मैम टीचर है यूपी मेरठ में अंजू गर्ग। तो मैम से हम पूछेंगे कि मैम कैसे हमसे जुड़ी, कैसे तैयारी किया और कैसे इतना अच्छा स्कोर किया। 121 मार्क्स है मैडम के, जो कि काफी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो मैम आप शुरू से बिल्कुल डिटेल में बताइएगा कि कैसे जुड़े और एक एक सब्जेक्ट जो है उसकी कैसे तैयारी की। मैम मैं जो थी जब मैंने इसका फॉर्म भरा फिल किया तो उसके बाद से मैंने क्लासेस देखना शुरू की सभी मतलब मैं यूट्यूब पे ही ज्यादातर मैं यूट्यूब पे ही सर्च करती थी और वहीं से मैं क्लासेस कोई भी रैंडम देखती थी फिर देखती थी ट्राई करती थी कि कौन सी क्लास मेरे को सही लग रही है किनका समझ आ रहा है ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मुझे आपकी क्लास मतलब मैंने देखी तो जब पहली बार मैंने आपकी क्लास देखी तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगी मतलब जो आपका पढ़ाने का तरीका था समझाने का तरीका था वो सब और सबसे जो बेस्ट मुझे आपका लगता था कि आप जो सबसे पहले सिलेबस एकदम से शुरू में जो आप आती थी तो सिलेबस आप बता देती थी और उसके बाद से आप मतलब एक एक आप टॉपिक लेती चली जाती थी और उसको क्लियर करती थी उसके बाद उसके क्वेश्चंस होते थे मतलब क्वेश्चन भी इतने सारे होते थे कि खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती थी तो ये था तो इसके बाद मैंने आपकी सबसे पहले सीडीपी क्लासेस जो पढ़ी हुई थी वो 21 का पूरा एक सेट पढ़ा हुआ था 31 लेसन का ईवीएस का सॉरी इसका ये टीडीपी का। सीडी सीडीपी का हाँ। तो हाँ तो वो मैंने ये टारगेट किया कि मैं इसको एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर कवर कर लूंगी तो मैंने वही अपनी 3 या 4 का टारगेट लेके चली मैं 3 या 4 आपकी क्लासेस एक दिन में देखती थी उसके बाद मेरा लगभग 7 दिन के अंदर उसका कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने उसको रिवाइज पे डाल दिया मतलब फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं उसको बस एक एक या दो दो क्लासेस देखती थी और उधर साइड में मैंने शुरू कर दी आपकी मैथ्स की क्लासेस जो लगभग मेरे ख्याल से 15 के आसपास पड़ी हुई है शायद 15 क्लासेस हैं आपकी मैथ्स की हाँ मैम। तो हाँ जी है ना तो फिर वो हाँ। मैंने वो उधर वो उसको थोड़ा उस पे लिया कि हाँ उसको थोड़ा ज्यादा देखा और उसकी एक एक क्लास मैंने रिवाइज करनी शुरू कर दी और ये वाली जब मेरी कवर हो गई मैथ्स की भी उसके बाद मैंने आपका हिंदी शुरू किया हिंदी का मैंने पेडागोजी और तो मेन जो मैंने फोकस किया पेडागोजी पे किया सभी सब्जेक्ट्स की मैंने ईवीएस की और हिंदी ये सब मैंने और मैथ्स तो मैंने टोटल सिलेबस आपसे ही किया पेडागोजी और वो भी दूसरा दोनों भी मेन जो था एनसीईआरटी बुक्स का भी और बस बाकी एनसीईआरटी की ईवीएस की मैंने बुक्स डाउनलोड करके देखी यही बस इसी तरीके से और एक और मुझे आपका जो सबसे अच्छा लगता था ऑप्शन एलिमिनेट कराने का जो आपने ऑप्शन एलिमिनेट कराना सिखाया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कि उसमें से आप जल्दी से अपने ऑप्शन जो आपके नहीं सेट हो रहे हैं उनको हटा दो और जो मेन है उस तरह से वो मेन जो होता था वो ऑप्शन निकल के आ जाता था और मैम इंग्लिश का भी बताइए। अच्छा हाँ इंग्लिश का जो आपकी वो ट्रिक थी कि आपको जो लास्ट में है 136 से लेके और 50 तक हिंदी और इंग्लिश में सेम होते हैं तो ये वो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही बढ़िया तरीका था मैंने सबसे पहले जब मैं इंग्लिश के पेपर पे आई तो मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले 136 जो है वो हिंदी से ही लेके हिंदी के ऑप्शन से चूज करके और फिर उसमें से मैंने उनको टिक किया बाकी फिर मैंने पैराग्राफ मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला तो मैंने उनके सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन किए लेकिन उसमें हाँ बहुत अच्छा नहीं स्कोर हुआ लेकिन मेरे 19 मार्क्स आए सबसे कम मेरे उसी में ही रह गए इंग्लिश अच्छा, में यानी लेकिन फिर बहुत हाँ, इंग्लिश में मतलब पैराग्राफ पे टाइम ना दे करके बस हिंदी से देख करके उसका पेडागोजी कर लिए। हाँ जी वो हाँ। किया मैंने और बाकी ग्रामर के जो क्वेश्चन थे वो एक जनरल क्वेश्चन होते तो ग्रामर तो हिंदी मीडियम वाले क्योंकि हम लोग तो हिंदी मीडियम के हैं तो हमें इसलिए इतना इंग्लिश का वो नहीं हो पाता हम लोग हाँ। हाँ। तो और इसलिए मैंने हाँ, टेस्ट हम्म। प्रैक्टिस करते थे मैम आप। मैडम मैं आप ही के क्वेश्चन जो थे मैं उन्हीं को ही मैंने मतलब बार अगेन एंड अगेन मैंने वही देखे मतलब मैंने रिवीजन पे आपकी जो क्लासेस थी मैंने रिवीजन रिवीजन उनका अच्छे से किया अच्छा। हाँ क्योंकि उसमें ज्यादातर कवर हो रहे थे और अच्छा। बाकी मुझे इतना समय नहीं मिला क्योंकि मेरी बीएलओ में ड्यूटी आ गई 17 जनवरी को मेरी बीएलओ में ड्यूटी आ गई थी अच्छा। तो अच्छा। हाँ तो बस समझिए कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे लेकिन अच्छा। आपकी क्लासेस की वजह से हाँ मतलब ये है कि
मतलब आपकी क्लास की वज़ह से ही मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा इतना अच्छा स्कोर गया। मतलब आपने पूरा सिलेबस कवर किया, जैसे कि सीडीपी का सारा चैप्टर जो सिलेबस में है, जो सारा चैप्टर सिलेबस का कराया हो वो आपने पूरा देखा। पूरा, पूरा। ईवीएस का भी आपने पूरा प्लेलिस्ट पूरा देखा। मैं हाँ जी, हाँ हाँ, जी। मैथ का भी पूरा प्लेलिस्ट कवर किया। हाँ, प्लेलिस्ट जो आपकी हाँ, पड़ी हुई है, वो मैंने पूरी-पूरी कवर की। हिंदी का भी पूरा प्लेलिस्ट। पूरा हाँ, और बस इंग्लिश आपका ट्रिक से काम चल गया। ट्रिक हाँ, से काम चल गया हाँ। मेरा, हाँ और, जी। और लाइव क्लास देखते थे मैम? नहीं मैडम, मुझे इतना समय ही नहीं मिल पाया, मैं बता अच्छा, रही हूँ हाँ, आपको कि टाइम नहीं मैंने मिला, नेट हाँ। बहुत कम समय मिला और ज़्यादातर समय मेरा दूसरी क्लासेस के लिए निकल गया। जैसे दिसंबर के आस-पास मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद मेरा लगभग 10-15 दिन मेरे उस चीज़ में निकल गए कि कौन-सी क्लास मुझे देखना हाँ। चाहिए, कौन-सी नहीं देखना चाहिए। वो करते-करते ही बाय चांस आपकी क्लास जब आपकी क्लास देखी तो मुझे लगा कि हाँ, नहीं बस मैडम मेरे टाइप की हैं और मैं बस इन्हीं की क्लास अब देखूँगी। अच्छा। मैंने अपने स्कूल में और लोगों को भी अब जो कर रहे हैं, सभी लोगों को मैंने अपने स्कूल में जिनका 1 या 2 लोगों का रह गया, मैंने कहा नहीं मैडम की क्लास आप देखिए, मैंने उनको आप ही की क्लास बताई है। अच्छा, अभी हाँ, अपने हाँ, अभी सब लोग देख रहे हैं। हाँ जी, सब लोग देख रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं मैडम वाक़ई में बहुत अच्छे से समझाती हैं। जो हाँ। मेरे साथ के टीचर्स हैं वो सब लोग अब 2 या 3 टीचर्स हैं जिनका अभी नहीं हुआ है हुँ। पाया ये वाला सीटेट वाला, तो वो लोग अब आप ही की यहाँ तक कि वो अब यूपी टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो आप ही की वो देख रहे हैं क्लासेस। ये तो मैंने सबको सजेस्ट हाँ, किया। ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना, उतना कठिन है नहीं अगर सिलेबस पता हो तो, है हाँ ना? जी, हाँ जी। इसीलिए मैं सबसे पहले इसलिए बोलती हूँ कि भाई पहले सब कोई सिलेबस जान लो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो तो फिर हो जाएगा। जो भी जी, पूरा सिलेबस कवर कर लेगा, जो सिलेबस है, और फिर वो जो आप बताए ना कि ऑप्शन एलिमिनेशन, इसलिए बताते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लो, सीटेट में वही है सबसे मेन। ये हाँ हाँ, और सीटेट में कॉन्सेप्ट वही है। आता है, हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप हाँ। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हैं। बल्कि जो मेरे साथ के एक टीचर हैं वो करेंगे मैडम बहुत अच्छे से क्लियर बिल्कुल जैसे हमें समझ आता है बिल्कुल उसी तरह से समझाती हैं। तो मैम आप हमसे जुड़ी, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैडम बहुत धन्यवाद। आपके कारण मेरा सीटेट क्लियर हो गया और मैं फर्स्ट टाइम में ही मतलब मैंने फर्स्ट टाइम दिया और मेरा क्लियर हो गया आपके कारण।